किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है जी? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए जी। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। कितनी दुख की बात है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। एक डाकू एक खराब इंसान को छोड़ दे करके सृष्टिकर्ता को अन्याय करने में यहाँ पे हम देखते हैं। इस दुनिया में भी आज ऐसे ही चल रहा है, जो उस दिन से लेकर के आज तक आ रहा है। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसी 39 से 43 तक हम देखेंगे। 23 अध्याय उसका 39 से। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, जी, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए जी, तो मेरी सुधि लेना। जी। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। देखो, दो डाकू में से एक डाकू मन फिराया और यीशु मसीह उसको क्या कह रहे हैं? आज तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। ये जीवन दान है प्रभु का, ये आशीर्वाद है, ये बलिदान है, उसका प्रेम है, उसका दया है, उसका कृपा है। आप और मैं आज मन फिराने के लिए आज पीछे हैं। डाकू को जब मालूम पड़ा, जैसे ही उन्होंने मन फिराया, और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, आज आप मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होने वाले हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं। एक डाकू, एक पापी इंसान यहाँ पे मन फिरा करके दूसरे को डांटता है और यीशु मसीह को कहते हैं कि आपके राज्य में मेरे लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में आएंगे। आज हम मन फिराने में कहाँ है? प्रभु का वचन में कहाँ है? ये सारा चीज हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शैतान जो है ऐसे हमको बार बार गिराता है। नीचे लिखा है, दुख की बात है, वहां पे हम पढ़ेंगे 44। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक जी सारे देश में अंधियारा छाया रहा। कितने समय में? दोपहर यानी कि 12 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक उस देश में अंधेरा छा गया। देखो प्रभु का महान, उसका शक्ति और उसका किया हुआ अद्भुत कामों में एक चिन्ह है, एक मिसाल है लोगों को जानने के लिए, पहचानने के लिए कि ये एक सृष्टि करता है। फिर भी लोग जो है वो चीज़ों को ध्यान नहीं दिए। मरने के बाद यही है जो सृष्टि करता करके लोग विश्वास करते। मरने के बाद, उससे पहले नहीं हुआ है। जब देश में छाई पड़ गया, अंधेरा पड़ गया है, लोगों को मालूम होना चाहिए था कि ये प्रभु है, परमेश्वर है, ईश्वर है, हमारा उद्धार करता है, उसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन क्या किया है? उसके वचनों के अनुसार पूरा होना था तो पूरा हुआ है। चलो आगे पढ़ेंगे हम। और सूर्य का उजाला जाता रहा जी, और मंदिर का पर्दा
बीच से फट गया जी। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, थोड़ा हम 45 देखेंगे। और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मंदिर का पर्दा यानी कि प्रभु का भवन का जो मेन डोर है उसमें पर्दा रहता था। वहां पे सिर्फ अंदर जो है याजक लोग रहते थे, पवित्र लोग वहां जाके लोगों के लिए दुआ करते थे। कोई भी मामूली इंसान, विश्वासी इंसान जो है अंदर घुस नहीं सकते थे। जब ये पर्दा फट गया है, हमारे लिए आज जो है एक अंदर जाने के लिए प्रभु ने रास्ता खोल के गए हैं। हालेलुया। नहीं तो प्रभु का भवन के अंदर जाने के लिए किसी को अनुमति नहीं था। सिर्फ याजक लोग, पवित्र लोग ही अंदर जा करके लोगों को दुआ करते थे और प्रार्थना करते थे। और बड़ा पर्दा होता था सामने ही, दरवाजे के पास ही। बाहर से ही लोग जो है आशीर्वाद लेके दुआ लेके जाते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु का जीवन में चमत्कार हुआ, वो पर्दा भी फट गया है। इसीलिए आज हम अंदर आ पा रहे हैं। हर एक को फ्रीडम मिला है। हालेलुया। हर एक को अंदर आके प्रभु से बातचीत करने के लिए, शांति पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए हमको आज फ्रीडम मिला है। उस जमाने में वो नहीं था। तो आगे पढ़ेंगे हम। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता जी, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ जी। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी जी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। सिर्फ देखने के सिवा यहाँ पे यीशु के लिए कोई बचाने वाले, दो बातचीत बोलने वाले या और कुछ मांगने वाले यहाँ पे नहीं दिखते हैं। जब तक कि वो नहीं मरा तब तक कोई किसी के या उसके पास नहीं गए हैं। देखो, आज हम फैन के नीचे, पंखा के नीचे बैठे हैं कि नहीं, और हम एसी के नीचे भी बैठ रहे हैं। थोड़ा एक आधा घंटा हम बाहर धूप में खड़े हो जाएंगे, कैसा लगेगा? धूप में खड़े हो जाएंगे आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा, कैसा लगेगा? आज हम ये सारा चीज जो है यीशु का जीवन में जो हुआ है, आज हम भूल जाते हैं। कितना बजे से कितना बजे तक यीशु मसीह को पहाड़ पे चढ़ा दिए थे? 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। यानी कि 12 बजे इतना धूप शुरू होता है, 3-4 बजे तक बहुत धूप होता है। देखो, प्रभु हर जगह में अपने लिए हर चीज किया है। आज हम प्रभु के लिए क्या कर पा रहे बताइएगा? अपने लिए मार खाए, अपने लिए धूप पे क्रूस पे चढ़ गए हैं, अपने लिए जेल गए, अपने लिए लोग जो है उसको थूपे हैं, हाथ उठाए। आज यीशु के लिए कैसा जी रहे, यीशु के लिए क्या कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं। अभी हम गेट के बाहर जाएंगे, अभी भूल जाएंगे हम यीशु ने किया हुआ हर चीज। अपने ही जीवन में कष्ट आने से, तकलीफ आने से बार बार उसी चीजों को दोहराते रहते हैं और याद करते रहते हैं और यीशु को बोलते रहते हैं। लेकिन यीशु ने उसका जीवन में जो मरने तक जो कष्ट उठाया, उसके लिए याद नहीं करते हैं। आज कोई गाली दे देंगे या बुराई कर देंगे या कोई कुछ कह देंगे, आज हम से नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। यही चीज यीशु मसीह के बारे में हम सब लोगों को करना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने मेरे लिए ऐसा हुआ है, यीशु ने मेरे लिए जीवन दे दिया, यीशु ने हमारे लिए धूप पे उसको क्रूस पे चढ़ा दिए। यही चीज बार बार हमेशा, हर घड़ी, हर पल हम लोगों को याद करना है। आज ये चीज जो है हम याद नहीं कर पा रहे, आज याद नहीं कर पा रहे।
सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, यीशु के लिए हम नहीं सोचते। आज जो लोग यीशु के लिए हमेशा सोचेंगे, जो लोग यीशु के लिए जिएंगे चलेंगे, उसका जीवन में एक छोटा झाड़, जब फूल का झाड़ नीचे हम लगाते हैं और वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर अच्छा झाड़ बनता है और वो फूलों से फैलता है और अच्छा दिखाई देता है। और उस फूल का जो स्मेल है चारों तरफ स्प्रेड होता है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हालेलुया। आज ये चीज़ जो है हम प्रभु के लिए नहीं सुनते हैं, उसका वचन, और ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, कितना तकलीफ उठाया, आज हम भूल जा रहे हैं। और हम नीचे पड़ेंगे और मरने के बाद उसके लोग जा करके क्या बोलते हैं, 50 से पढ़िएगा। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था जी, और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था जी। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। यह है प्रभु का मृत्यु के बारे में। प्रभु ने जो अपने जीवन में किया है, हमको आज जो प्रभु का वचन से मालूम हुआ, और किस लिए वो आए थे, किसके लिए आए थे, उसका कारण क्या था, वजह क्या था, आज हम देखे हैं। और यीशु कैसा मर गया है, और यीशु को जहाँ पे रखा गया उसका शव को कि कभी कहीं नहीं रखने वाले, ऐसे जगह पहले से ही था जो यीशु मसीह को ले करके वहाँ पे रखे। और बहुत सारे लोग देख रहे थे कि वहाँ पे ले करके रखने वाला वो स्थान कहाँ पे यीशु को ले करके रखे हैं, ये सारा चीज़ जो है बहुत सारे लोग देख रहे थे। ये है यीशु मसीह का घटना, उसका जीवन में क्या क्या हुआ है। हमारा जीवन में आज जो घटना हुआ इससे पहले, और हम आज जीवित है, आज हम आशीर्वाद पाए हैं, ये किसका हाथ है, किसका नाम है, किसका बजाय है और किसका आशीर्वाद है, अनुग्रह है, यह हर एक विश्वासियों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपने देख लिए, बोलने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, वक्त कम है। हम यीशु मसीह कैसा इस दुनिया को आए थे, किसके लिए आए थे, उसका वजह क्या था और उसका मृत्यु का वजह क्या था, हमने वचनों से देखे हैं। हम सब लोगों को याद रखना और वचनों के अनुसार चलना और जीना हम सब लोगों का जिम्मेदारी बनता है। आइए हम याद करेंगे इस वचनों से। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे।